जैसा कि जानते हैं कक्षा 10वीं में कार्बन और उसके यौगिक जो टॉपिक है वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे कार्बन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है और कैसे किया जाता है। कार्बन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं दिया गया है। सबसे पहले आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कार्बन की संख्या काउंट करते हैं या कार्बन की संख्या देखते हैं कितनी है, उसी के अनुसार हम मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट लिखते हैं। तो यहां पर दिया गया है CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या अगर 1 होती है तो हम लिखते हैं मेथ, अगर 2 होती है तो हम लिखते हैं एथ, 3 होती है तो हम लिखते हैं प्रो, 4 होती है तो लिखते हैं ब्यूट, इसी प्रकार 5 होती है पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन डेक, 10-12 तक हम लिख सकते हैं। तो आपके समक्ष अगर कोई यौगिक दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए यौगिक का नाम लिखा गया है CH3 CH2 और जो है CH3, यौगिक का अर्धसूत्र लिखा है और इसका नाम हमें लिखना है आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम इसमें कार्बन संख्याओं को गिनते हैं, कह सकते हैं कि काउंट करते हैं। काउंट करते हैं तो यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 आ रही है। कार्बन की संख्या 3 नंबर पे जो है वो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोप लिखा है। तो प्रोप इसमें हम क्या लिखेंगे, संगत एल्केन हमारा जो है उसमें क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, संगत एल्केन प्रोप हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आबंध है या एकल बांड है तो हम संगत एल्केन के अंत में क्या लगाते हैं, अगर सिंगल बांड होता है तो हम लगाते हैं संगत एल्केन के अंत में एन लगाते हैं, अगर डबल बांड होता है तो इन लगाते हैं और ट्रिपल बांड होता है तो आइन लगाते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम सिंगल बांड पढ़ेंगे। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH3 लिखा गया है। तो कार्बन की संख्या हमने काउंट की तो मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, और ये चूंकि इसमें सिंगल बांड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन जोड़ देंगे। तो इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। आईयूपीएसी जो नेम है इसका प्रोपेन हो जाएगा। अच्छा, ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें कार्बन की संख्या अगर ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, तो यहां पर लिखा है जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, तब भी हमें आईयूपीएसी नामकरण करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर कार्बन संख्या 1 2 3 4, तो जब काउंट करते हैं तो यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु इसमें हैं। कितने हैं, 4 हैं। तो 4 कार्बन परमाणु पे होता क्या है बेटा, ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। तो हम संगत एल्केन इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, और प्लस संगत एल्केन के अंत में क्या लगाते हैं, अंत में लगाते हैं इसमें बांड कौन सा है, कार्बन कार्बन के मध्य। तो कार्बन कार्बन के मध्य इसमें बांड दिख नहीं रहा परंतु सिंगल बांड है। अभी आपको हम बताते हैं, सिंगल बांड होता है तो संगत एल्केन के अंत में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। परंतु जब इन सभी को हम आपस में जोड़ते हैं तो संगत एल्केन के अंत में जो ई लगा होता है उसको हटा करके हम एन जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम ब्यूटेन हो जाएगा। अतः इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा।
दूसरा देखिए, अगर यहाँ पे लिखा है CH3 और CH2 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 CH3 लिखा है। कार्बन की चैन चाहे जितनी लंबी हो, हमें IUPAC नामकरण करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ हमें ध्यान देना होता है कि इस कार्बन चैन में कितने कार्बन परमाणु हैं, यह कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी है। तो 1 2 3 4 और 5 6 कार्बन परमाणु हैं। 6 कार्बन परमाणु हैं। तो इसमें मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हम देखते हैं कि 6 कार्बन परमाणु पे क्या लिखा जाता है, हेक्स लिखा जाता है। अब नीचे ना लिखो, हेक्स लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो संगत एल्केन है इसमें, तो क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। और संगत एल्केन के अंत में क्या लगाते हैं, चूंकि कार्बन परमाणु सब सिंगल आबंध के द्वारा जुड़े हैं, तो संगत एल्केन के अंत में क्या लगाते हैं, एन जोड़ देंगे। तो हमारा बराबर ये क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हेक्सेन हो जाएगा। इस प्रकार इस यौगिक का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। दूसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जहां पे लिखा है CH3 और CH3 CH3 लिखा है। आपको ये बताना है कि आप कैसे पहचानेंगे कि इसके मध्य में सिंगल आबंध है या डबल आबंध है। डबल आबंध होता है तो खैर लिखा होगा, नहीं भी लिखा होता है तब भी हम कैसे पहचानते हैं। देखिए ये लिखा है CH3 तो CH3 लिखा है। हम देखते हैं कि कार्बन यहाँ पे लिखा है और ये कार्बन लिखा है, लिख लिए, दोनों के मध्य में सिंगल आबंध लगा दिए। यहाँ इस कार्बन पे देखते हैं कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। तो 3 परमाणु हम इस प्रकार से लिख देते हैं, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं 1 और 1 ये, और इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए गए। तो ये पूरा क्या हो गया, CH3 हो गया। ठीक इसी प्रकार दूसरा भी, इस पर भी 3 कार्बन परमाणु हैं, तो हमने इसको भी जोड़ दिया इस तरीके से। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कार्बन परमाणु जो हैं वह एकल आबंध के द्वारा जुड़े हैं। क्योंकि मुख्य बात तो यह है, हमें जानकारी होनी चाहिए कि कार्बन पर मतलब एक कार्बन परमाणु पर 4 बांड से ज्यादा बांड नहीं लग सकते हैं। 4 बांड से कम लग सकते हैं, अधिक बांड नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें देखते हैं संतुलित होता है तो हम 4 बांड ही होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है CH3, तो 1 2 3 4 बांड इस कार्बन परमाणु पर हैं। दूसरे कार्बन परमाणु पर 1 2 3 4 बांड इस पर भी हैं। हम देखते हैं कि अब हम समझ गए कि इन कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल आबंध है, इसीलिए हम संगत एल्केन के अंत में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो इस प्रकार सिंगल आबंध के द्वारा या कितनी भी लंबी चैन हो, सिंगल आबंध के द्वारा जुड़े कार्बनिक यौगिक का हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल पे और बताते हैं आपको। यहाँ पे लिखा गया CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें देखिए कितने कार्बन परमाणु हैं। सबसे लंबी चैन हमारी मतलब यही होती है। सबसे लंबी चैन जो होती है, सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4। इस कार्बनिक यौगिक में या कार्बनिक श्रृंखला में 1 2 3 4 कार्बन परमाणु जुड़े हैं। तो 4 कार्बन परमाणु हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 कार्बन परमाणु पे यहाँ पे ब्यूट होता है। क्या होता है, ब्यूट। तो ब्यूट होता है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ब्यूट
सिंगल आबंध के द्वारा जुड़े गए हैं तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, एन लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, सिंगल आबंध के द्वारा जुड़े कार्बनिक यौगिकों का आप जो है आईयूपीएसी नामकरण कर लेंगे, परंतु अगर इस कार्बनिक श्रृंखला में डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है और आप जो है अगले वीडियो में इसका आईयूपीएसी अध्ययन विस्तृत से समझ सकते हैं। धन्यवाद।